दोस्तों हिंदी माध्यम से जब आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं तो कुछ सवाल आपके सामने खड़े होते हैं। आंसर किस तरीके से लिखें, पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें, डायग्राम्स बनाएं या ना बनाएं, अगर डायग्राम्स बनाएं तो किस तरीके से बनाएं। आइए समझते हैं रैंक 18 रवि कुमार सिहाग की कॉपी से, जिन्होंने 2021 में ऑल इंडिया टॉप किया था हिंदी माध्यम से। अब उनके आंसर से आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी सिंपल आंसर्स को अच्छे मार्क्स देती है। क्वेश्चन क्या है? भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकार की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। तो ये सवाल महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकार से संबंधित है और उनमें क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं वो आपको बताना है। अब हम इंट्रोडक्शन के लिए सजेस्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में आप कंप्लीट करें। अब देखिएगा उन्होंने 3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा है, लेकिन कितना सिंपल, कितना ल्यूसिड इंट्रोडक्शन है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं महिलाओं संबंधित चुनौतियां यदि बहुआयामी है तो उनका समाधान भी बहुआयामी ही हो सकता है, एक आयामी नहीं। अब जब आप घर बैठ के ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इससे भी बेटर इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। ये बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, लेकिन रैंक 18 स्कोर किया उन्होंने, इसका मतलब यूपीएससी सिंपल इंट्रोडक्शंस को भी कंसिडर कर रही है और अच्छे मार्क्स दे रही है, तभी कोई रैंक 18 लेकर आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 2 डायग्राम्स ऐड किए। अब डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो ओवरलैपिंग पॉइंट्स वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने महिलाओं की समस्याओं की बात की है, जहाँ पर शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की बात की गई। वहीं दूसरे डायग्राम को जब आप देखेंगे, यहाँ पर भी उन्होंने समाधान पक्ष में सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक समाधान दोबारा से लिखे हैं। तो मतलब जो उनके पॉइंट्स हैं वो भी ओवरलैप कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने आंसर में एक फ्लो डायग्राम उसको ऐड किया है। अब यहाँ वो बात कर रहे हैं संपत्ति अधिकारों व उत्तराधिकार का क्या प्रभाव पड़ेगा महिलाओं के ऊपर। अब उन्होंने अपनी जो भी बात वो कहना चाह रहे हैं उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ना लिखकर, पॉइंट फॉर्मेट में ना लिखकर, एक डायग्राम की फॉर्म में ऐड कर दिया है। दैट मीन्स आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन अपने आंसर में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस टाइप के छोटे छोटे डायग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, जो आपके आंसर को इनरिचिंग बनाएगा, मतलब आपके आंसर में कंटेंट को इनहेंस करेगा, इंप्रूव करेगा। अब सेकंड पेज पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स में कही हैं। हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स, सबसे बड़ी चैलेंज जो उनके सामने आता है, सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने आती है वो यही है कि सर पॉइंट्स को छोटा कैसे करें। तो यहाँ देखिएगा उन्होंने अपनी बात कैसे कही है। संपत्ति देकर वापस लेने की प्रथा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, राजनीतिक सक्रियता और कानूनों को सामाजिक स्वीकार्यता नहीं। उन्होंने हर पॉइंट मेंशन किया है, लेकिन पॉइंट को एक एक लाइन में लिखा है। तो मतलब यह है कि आपको अपनी बात को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में अपनी बात एग्जामिनर तक पहुंचानी है, जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया जाए मतलब समाधान पक्ष रखा है, और यहाँ पर उन्होंने पुरुषों का पक्ष रखा है और यहाँ उन्होंने महिलाओं का पक्ष रखा है। अगेन आप देखेंगे तो उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड किए हैं। मतलब आपको अपने कंटेंट को एनरिच करना पड़ेगा, और वो एनरिच कब होगा? जब आप ज़्यादा बातें ऐड करेंगे। तो आज की तारीख में अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आंसर जो है वो एनरिचिंग हो। एनरिचिंग से मतलब है आपके आंसर में कंटेंट ज़्यादा हो, लेकिन उस कंटेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप छोटा रख सकते हैं, जैसा आपको क्लियरली इस आंसर कॉपी में दिखाई दे रहा होगा। आपका कोई भी डाउट है आंसर राइटिंग को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं उनको आंसर करें। और एक बार फिर से मौजूद होंगे आपके लिए एक और हिंदी माध्यम के टॉपर की आंसर शीट के साथ।